नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक राही मासूम रजा द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला। दरअसल यह एक उपन्यास है। इस उपन्यास के एक अंश के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार भरे पूरे परिवार में भी एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और अपनेपन की खोज में भटकता है। लेखक ने इस उपन्यास से संबंधित अंश के माध्यम से सांप्रदायिक, जातिगत और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करते हुए मानवीयता के महत्व को उजागर किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। इरफान और टोपी में घनिष्ठ मित्रता थी। इरफान का वास्तविक नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा था और टोपी का वास्तविक नाम बालभद्र नारायण शुक्ला था। इनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब टोपी चौथी कक्षा का छात्र था। टोपी आए दिन इरफान के घर जाता था। टोपी को इरफान की दादी से गहरा लगाव हो गया था। वह उनके पास बैठकर उनसे कहानियां सुना करता था। इरफान के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए। इरफान की दादी भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाती थी। वे बड़ी नमाजी बीबी थी, लेकिन जब उनके इकलौते बेटे को चेचक हुआ तो वे चारपाई के पास एक पैर पर खड़े होकर बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। इरफान की दादी की 9-10 वर्ष की आयु में ही ब्याह हो गया था और वे पूरब से लखनऊ आई थी। वे जब तक जिंदा रहीं तब तक पूर्वी भाषा बोलती रही। वह मौलवी की नहीं बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। वह दूध, घी और दही खाने की शौकीन थी, लेकिन लखनऊ में इन चीजों का अभाव था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें बनारस के फातमैन में दफन किया गया। इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार था। जब वह पूर्वी बोली में कहानियां सुनाती थी तो इरफान और टोपी खुश हो जाते थे। टोपी को इरफान की दादी अपनी माँ की तरह ही दिखाई देती थी, जबकि टोपी अपनी दादी से प्यार नहीं करता था। टोपी के पिता भृगु नारायण शुक्ला के घर भी आधुनिकता का वातावरण दिखाई देता था। एक बार की बात है, परिवार के सभी लोग मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन कर रहे थे। अचानक टोपी बोला, अम्मी जरा बैगन का भरता। तभी अम्मी शब्द सुनकर सभी लोग खाना खाते खाते रुक गए। फिर टोपी की दादी सुभद्रा देवी बोली, अम्मी शब्द कहाँ से सीखा? फिर टोपी ने जवाब दिया, ई हम इरफान से सीखा है। तभी टोपी की माँ राम दुलारी बोल पड़ी, तय कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिए ले बाय करे। यह सुनते ही टोपी की दादी बहुत गुस्से में होकर कहने लगी, बहू तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने यह गवारों की जुबान ना बोला करो। इसके बाद टोपी की दादी चिढ़कर अंदर चली गई, लेकिन टोपी की माँ ने टोपी की बहुत पिटाई की। फिर भी टोपी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि वह इरफान के घर नहीं जाएगा। टोपी के भाई मुन्नी बाबू और भैरव यह नजारा देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले। उस दिन टोपी को बहुत अकेलापन लगा। इरफान की दादी टोपी को बहुत प्यारी लगती थी। टोपी इरफान को बात बात पर कहता रहता था कि हम दोनों अपनी दादी बदल लेते हैं। टोपी को अपनी दादी से थोड़ा सा भी लगाव नहीं था। जब इरफान की दादी का निधन हुआ तो उस दिन वे दोनों दोस्त बहुत रोए थे। खास तौर से टोपी को अपना जीवन इरफान की दादी के बिना अकेला लगने लगा और वह काफी बेचैन रहने लगा। इरफान की दादी की मौत की खबर से वह बहुत उदास हो गया था। जब टोपी शाम को इरफान के घर गया तो पहले से ज्यादा लोग एकत्रित थे, लेकिन सन्नाटा उससे भी कहीं अधिक था। एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर बिल्कुल खाली था। टोपी ने एक बार फिर इरफान से कहा कि कितना अच्छा होता अगर तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती। दरअसल टोपी को ऐसा लगता था कि उसे उसके घर वाले प्यार नहीं करते। जिस अधूरेपन को भरने के लिए वह इरफान की दादी का सहारा लेता था, उनके देहांत के बाद उसका जीवन सन्नाटे से भर गया। टोपी के जीवन में अधूरापन तब और बढ़ गया जब इरफान का परिवार मुरादाबाद चला गया। 10 अक्टूबर 1945 का दिन टोपी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी दिन उसने प्रण लिया था कि वह अब ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की तबादले वाली नौकरी हो। इरफान के पिताजी के तबादले के बाद नए कलेक्टर साहब आए और उसी कोठी में रहने लगे। उनके 3 बेटे थे, डब्बू, नीलू और गुड्डू। उनमें से तीनों से ही टोपी की दोस्ती नहीं हो पाई। कोठी के माली और चपरासी टोपी को अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए टोपी ने एक बार हिम्मत करके कोठी में प्रवेश किया, लेकिन किसी बात पर टोपी की उनसे कहासुनी हो गई। उन्होंने टोपी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के काटने पर टोपी को अपने पेट में 7 सुइयां लगवानी पड़ी। तब से उसने कोठी की तरफ रुख नहीं किया। टोपी के इस अकेलेपन को परिवार के लोग नहीं समझते थे,
लेकिन घर की नौकरानी सीता उसे अच्छी तरह जानती थी। अब टोपी घर हो या बाहर हमेशा उदास रहने लगा था। वह सभी से दूरी बढ़ाने लगा, लेकिन उसे नौकरानी अच्छी लगती थी क्योंकि वह टोपी का दुख समझती थी। टोपी उस बूढ़ी नौकरानी के आंचल की छांव में अपने सभी दुख दर्द भूलने का प्रयास करता था। सर्दी के दिनों की बात है। टोपी के भाई मुन्नी बाबू और भैरव के लिए कोट का नया कपड़ा आया और टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। उस कोट की स्थिति देखने में अच्छी थी, लेकिन था तो पुराना। टोपी ने वह कोट उसी समय नौकरानी के बेटे को दे दिया। यह देखकर टोपी की दादी को गुस्सा आया और उन्होंने टोपी से कहा कि अब तू जाड़ा खा। इस बात पर टोपी अपनी दादी से उलझ गया। दादी ने बहुत शोर मचाया, जिसका दंड भी टोपी को मिला। फिर टोपी की मां ने टोपी की दादी से बहस करने पर टोपी की खूब पिटाई की। इसके बाद टोपी 2 साल लगातार फेल हो गया। पिछली कक्षा वाले बच्चों के साथ बैठना आसान काम नहीं था। कक्षा में भी कोई अध्यापक उसे नोटिस नहीं करता था। अगर कभी ध्यान देते भी थे तो तब जब किसी टिप्पणी के माध्यम से उसे शर्मसार करना होता था। 2 साल लगातार पढ़ते पढ़ते टोपी किताबों से भी उबने लगा था। एक बार अब्दुल वहीद ने ऐसी तीखी बात बोल दी कि टोपी ने इस वर्ष पास होने की कसम खा ली, और हुआ भी यही। पिता के चुनाव में खड़े होने के कारण टोपी को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय तो नहीं मिला, लेकिन वह पास हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।